Hello students, welcome back to the channel Akhil Math Classes. Today we are going to start the new chapter that is polynomial and this is the free class on YouTube. तो ये हमारा फ्री क्लासेस चल रहे हैं YouTube पे. ओके, तो कहीं पर के जाने की ज़रूरत नहीं, ये फ्री क्लासेस अटेंड करो. और ऐसा नहीं कि फ्री क्लासेस है तो कंटेंट में कोई कमी होगी. कंटेंट में कोई प्रकार की कमी नहीं होने वाली. ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल. दिस इज द लेक्चर नंबर 1. इस तरह के बहुत सारे लेक्चर आएंगे. तो प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट इज नंबर सिस्टम, उसके ऊपर करीबन 8 से 9 लेक्चर आए हैं. अगर नहीं देखे हो जाके देख लेना. उस सीरीज का लिंक आपको ये प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आप हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको स्टार्टिंग से समझेंगे. ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आराम आराम से चलेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. दिस इज क्लास 9 मैथ फ्री क्लास ऑन यूट्यूब. स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल. तो ये रहा मेरा पहला स्लाइड. दिस इज द स्लाइड नंबर 1. चैप्टर नंबर 2 है ये पॉलिनोमियल का. तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है, आपको एनसीईआरटी बुक में है. दिस इज द एनसीईआरटी बेस्ड एंड सीबीएसई बेस्ड. तो बस क्लास पे बने रहो और मजा लो. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग से पूरा एकदम बेसिक से चीज़ें चलेंगे हम. कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक क्वेश्चन भी करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे. ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक और बिल्कुल इतनी करते हैं, शुरू करते हैं. देखो, तो पहला चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल. कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, उसको पहले हम समझते हैं. जैसे मान लो मैंने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा. जैसे मान लो मैंने लिखा 6x². अलजेब्रा के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो. क्लास 6 में आपने पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 9 में, मतलब 9 में तो पढ़ ही रहो अभी. तो आपको इतना तो पता है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है. मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा. जिनको आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है और अच्छी बात है कि आप स्टार्टिंग से समझोगे. ओके, देखो कॉन्स्ट, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर एक लिखा, क्या एक एक्सप्रेशन लिखा. तो इसी के अंदर आपके दो चीजें होते हैं. क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल. तो ये जो नंबर हमारा जो 6 है इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं. अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं. और डाउट का मैं एक टेलीग्राम चैनल अभी ओपन करूंगा या फिर व्हाट्सएप में ओपन करूंगा एक ग्रुप. इसमें ग्रुप ओपन हो, ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकता है लिंक के द्वारा. और उसमें सिर्फ डाउट्स वगैरह पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा. ओके, चलो. तो ये रहा हमारा कांस्टेंट और ये रहा हमारा वेरिएबल. तो जो लेटर के फॉर्म में रहते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है बस स्थिर, एक जगह फिक्स है भाई. एक बार जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते. और वेरिएबल क्या करता है, वेरी करता रहता है. ये किसी का नहीं, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है. कभी एक चाहे 2 को पकड़ सकता है, चाहे एक कभी 3 को भी पकड़ सकता है. बट कांस्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं. जैसे मान लो 6 हो गया, यहाँ पर जैसे है हमारा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया. ये सारे आपके नंबर्स कहलाते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं ये सब, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. 6 मतलब 6, 5 मतलब 5, ठीक है. पर वेरिएबल्स अलग होते हैं, वो वेरी करते हैं. ये सब चीज़ आपको पता है. तो अगर मैं बोलूँ और एक एक्सप्रेशन में आपको अगर दूँ, जैसे मैंने कहा 9x+4, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है. तो आप बोलोगे सर 9 हमारा कांस्टेंट है, 4 हमारा कांस्टेंट है एंड द x इज द वेरिएबल. x हमारा वेरिएबल है. तो आई होप आप सब लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है. अब हम आते हैं जो मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है वो समझते हैं. देखो, अरे मोनोमियल समझने से पहले टर्म्स के बारे में समझो. टर्म्स के बारे में कुछ हेडिंग दिया है क्या नीचे, टर्म्स के बारे में दिया तो नहीं है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है. एक्चुअली ये चीज़ ऊपर होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं यही आपको समझाता हूँ. देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से. जैसे मान लो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x² + 5x + 6. तो ये देखो, अच्छा ये चीज़ समझना ध्यान से. 2x² + 5x + 6, तो इसके अंदर कितने टर्म्स है बताओ. तब बोलोगे सर इसके अंदर 3 टर्म्स है. पहला ये टर्म 2x², दूसरा आपका 5x और तीसरा आपका 6. अगर मान लो दोनों का वेरिएबल सेम होता है 2x + x, तो क्या अभी भी ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है कि 1 टर्म्स है. तो आप बोलोगे सर 2 टर्म्स है, जो कि गलत है. एक्चुअली एक ही टर्म्स है. क्यों, क्योंकि देखो ये लाइक टर्म्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. आपने पढ़ा है क्लास 6-7 में कि लाइक टर्म्स होने से ही ऐड होंगे, नहीं तो ऐड नहीं होंगे. तो ये ऐड होके तो ये 3x बन गया ना, तो दिस इज द सिंगल टर्म.
तो आपको यहाँ मैंने 3 टर्म्स इसलिए कहा क्योंकि देखो तीनों अनलाइक टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए। ओके, समझ में आ रहा है आपको लाइक टर्म्स और ये सब चीजें, आई होप आप सबको पता होना चाहिए। तो लाइक टर्म्स क्या होता है, क्या समझा दूं। जैसे मैंने कहा 4x 5x का, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है, सिर्फ वेरिएबल देखना होता है, ओनली सी द वेरिएबल, एग्जैक्ट दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक जगह मैंने लिखा 2x² और एक जगह लिखा मैंने 4xy। देखो नंबर चाहे कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, बट वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर 2 बार है पहला में, और यहाँ पर x 1 बार है, तो यहीं पर पता चल गया डिफरेंट आ रहा है कुछ, तो यहाँ पर x भी 2 बार होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसा है नहीं। सो दिस इज अनलाइक टर्म्स, ये दोनों आपके अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे मान लो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 2xy और एक मैंने कहा 5yx कहा मैंने, तो क्या ये अनलाइक टर्म्स है कि लाइक टर्म्स है? तो आप बोलोगे सर अनलाइक दिख रहा है, ये अनलाइक नहीं, ये लाइक टर्म्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो x यहाँ पर कितने बार है, 1 बार, x इधर भी 1 बार है, y इधर कितने बार है, 1 बार, इधर भी y आपका 1 बार है, तो दिस इज लाइक टर्म्स। तो ये आपके लाइक टर्म्स होते हैं। ओके, ये सब बेसिक बातें थी जो आपको पहले से पता होंगी। ओके, तो मैंने और भी उसमें थोड़ा बता दिया और रिवाइज भी आपका हो गया अच्छे से। तो बच्चों आपको कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया, लाइक टर्म समझ में आया, अनलाइक टर्म समझ में आया, और टर्म्स किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पढ़ाई में। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट हमारा खत्म हो चुका है, आपको समझा चुका। मोनोमियल तो मैंने बताया जिसका एक ही टर्म्स होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। याद रखो, ओनली वन टर्म्स, इसका एक ही टर्म्स होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, मोनोमियल। ओके, एक वन टर्म, इस मत लगाओ। बाइनोमियल मतलब इसके 2 टर्म्स होंगे, बाइनोमियल मतलब इसके कितने टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले, जैसे मैंने कहा 2x + 7, ये आपके बाइनोमियल। याद रखना लाइक टर्म्स नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपके अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, और रिलेशन आपका, और याद रखो रिलेशन जो होगा प्लस या फिर माइनस होना चाहिए, इंटू मत दे देना। जैसे मान लो मैंने कहा 2x × 7, तो आपको लगेगा कि ये बाइनोमियल होगा, दिस इज नॉट बाइनोमियल, आपको लग रहा है यहाँ पर 2 टर्म्स है, बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर 2 टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म्स है, क्योंकि इंटू क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो एक ही टर्म्स में बन जाता है। 14x होगा इसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा में आपको अभी नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आप पहले से पढ़ के आए हो। ओके, दिस इज क्लास 9th वीडियो, तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आगे ही चलूंगा। ओके, समझ में आ गया। तो इंटू में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ प्लस और माइनस में एप्लीकेबल होगा व्हेन देयर इज अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स होगा तभी, लाइक टर्म्स होगा तो नहीं होगा। जैसे आपको प्रीवियस ऊपर समझाया था 2x + x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। आपको लग रहा होगा ये 2 टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल होना चाहिए, नो, दिस इज मोनोमियल, क्योंकि इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज मोनोमियल। ओके, समझ में आ गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, 3 टर्म्स जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ तक सब चीजें समझ में आ रही हैं। आई होप आपको ये जो बेसिक से चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं इस लेक्चर में, आपको मजा आ रहा होगा ये सब बेसिक चीजें याद करने में, जो पिछली बार आप पढ़ चुके हो पिछले क्लासेस में। तो आज का टॉपिक का शुभ आरंभ होता है नाउ, दिस इज क्लास 9 टॉपिक स्टार्ट हियर। अब हम क्लास 9 के टॉपिक पर हम चलते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यहाँ से अब हमारा शुरू होगा, मतलब असली खेल शुरू होगा। उसके पहले डिग्री वगैरह के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, डिग्री तक को पहले से पता होगा। अब हम जो पढ़ेंगे क्लास 9th रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड, देन लेट्स गो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखो समझना ध्यान से, लेट x बी ए वेरिएबल, हमें बोला है कि x वेरिएबल है, और n जो है, ध्यान समझना, x हमारा वेरिएबल है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर जैसे मान लो आपका 1 से शुरू हो गया, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और x हमारा वेरिएबल। ओके, और ये सब हमारे कांस्टेंट है, मतलब नंबर यहाँ पर होंगे आपके 1 2 3 कुछ भी ले लो यहाँ पर, और जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और जनरली जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम इस वे में डिनोट करते हैं, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा हो ये सब क्या लिखा है, बट एक बार आप इसको समझा दूंगा तो आपको इजी लगने लगेगा कि सब ये जस्ट नेमिंग फॉर्मेशन है, पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है, ठीक है। देखो, तो ऊपर डेफिनेशन थोड़ा आपको खतरनाक दिख रहा होगा, तो मैं आपको सिंपल वे में जो ऊपर लिखा है उसको जो अगर समझाऊं, तो देखो इस फॉर्म में एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस के लिए सिंपली ये जानो कि पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसके वेरिएबल पर, याद रखो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे, याद रखो, नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल के ऊपर बच्चों कभी भी आपका क्या नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। क्या क्या नहीं आना चाहिए, क्रॉस करके यहाँ पर लिख रहा हूं, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए वेरिएबल के
मतलब वेरिएबल का जो पावर है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, रूट वगैरह कुछ भी पावर नहीं आना चाहिए। मतलब पावर जो मतलब पावर में तो रहेगा ही, मतलब पावर आपका रूट ना हो, मतलब 1/2 ना हो, मतलब रूट मतलब 1/2 ही होता है ना। मतलब ये अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली होना क्या चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सिर्फ होल नंबर, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो कितना सिंपल है, और ऊपर के डेफिनेशन समझने जाओगे ना तो मुंडी गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझा देता हूँ, पहले ये सिंपल वाला समझाता हूँ, फिर उसके बाद हार्ड वाला चलेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि ये क्या पॉलिनोमियल है, मैंने सिर्फ लिखा 2x लिख के छोड़ दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आप सिर्फ वेरिएबल को देखो, ओनली सी द वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल का पावर यहाँ पर कितना है, 1 है, जो कि एक होल नंबर है, सो दिस पॉलिनोमियल। अगर मैं सिर्फ कहूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2x³ + 7x², ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा? ये सीधे से पॉलिनोमियल। देखो x के ऊपर पावर यहाँ पर सारे होल नंबर है, तो x पहला ये वाला देखो, x के ऊपर पावर 3 है, होल नंबर। यहाँ पर x के ऊपर पावर 2 है, होल नंबर। कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, रिलेशन कुछ भी हो, बट वेरिएबल के ऊपर पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हुआ तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ऊपर जो डेफिनेशन है उसको वो कुछ इसी तरह, मतलब ये जो रूल्स जो आपको बताया उसी को ये डेफिनेशन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मैं, अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसको पर बना दूंगा वीडियो, तो ये एक्चुअली है क्या। देखो उसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस अब जान लो कि पॉलिनोमियल हमारे इस फॉर्म में होते हैं। तो मेन चीज़ है, इजी चीज़ है, जिसको एग्जाम में मतलब यूज करोगे, मतलब क्वेश्चन करते वक्त जो चीज़ें यूज करोगे उसको मैंने आपको बता दिया। सिंपल से याद रखना है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके वेरिएबल पे सिर्फ उसके पावर, मतलब वेरिएबल पर जो पावर हो, ध्यान सुनो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और अभी जो हम देखो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, हम जो पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे अभी जो हमारे क्लास 9th में है, वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल बच्चों, एक वेरिएबल। इसी यहाँ पर लिखा है देखो, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स। हम जो पढ़ रहे हैं देखो यहाँ पे एक्स के सिवा कुछ है, दिख रहा है? पहला ये वाला एग्जाम्पल देखो, एक्स के सिवा आपको वेरिएबल और कोई दूसरा नहीं दिख रहा होगा। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखो एक्स के सिवा आपको दूसरा कोई नहीं दिख रहा। तीसरे एग्जाम्पल में भी आपको वाई के सिवा, मतलब कोई भी हो वेरिएबल, एक्स हो या वाई हो, बट जो होना चाहिए एक ही होगा। जब मान लो एक्स वाई आपको एक आ नहीं सकता, जैसे मान लो मैंने लिखा 2xy, इस तरह से आप लिख नहीं पाओगे। देखो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए हैं। क्यों, देखो इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या है, मतलब होल नंबर है आपका, इसके एस के ऊपर पावर कितना 1 है, वाई के ऊपर 1 है। समझ में आ गया? अब थर्ड वाला ये देखो, ये भी आपका पॉलिनोमियल बनेगा। देखो नीचे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सॉरी क्रॉस करना पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? देखो देखो पहला वाला करेक्ट है, एक्स के ऊपर जो पावर है वो 3 है, दैट इज करेक्ट, मतलब हमारा होल नंबर है। ये भी सही है, बट इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसको उठा के बाहर लाओ, 3√x। क्या इसमें दिक्कत हो गया भाई? देखो यहाँ पे √x लिखा है, मतलब इसका मतलब है x को लिख सकता हूँ x⁴ 1/2। तो ये देखो वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन आ गया, और मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था वेरिएबल के ऊपर बच्चों क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब वेरिएबल के ऊपर। ओके, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है हमारा, समझ में आ गया बच्चों? तो इसलिए ये नहीं होगा, पी ऑफ एक्स ये जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा। क्यों? देखो अब ये बोलो सर ये तो होना चाहिए x²। देखो मैं क्वेश्चन और एक बार यहाँ पर लिख दूँ बाहर, ये तो पॉलिनोमियल आपके नजर से होना चाहिए, क्योंकि सर देखिए यहाँ पर तो पावर 2 है, मतलब आपका होल नंबर है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी तो सही है। देखो ये सही नहीं है एक्चुअली, देखो ये है क्या, x² ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरे में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो ये जो 2x लिखा हुआ है इसको मैं चाहूँ, देखो मैं साइड में यहाँ पर कर लो, 2x को अगर मैं चाहूँ तो 2 × 1/x ऐसे लिख सकता हूँ। ये 2 × x 1/x जो है इसको मैं अगर लिखूँ x⁻⁻1 लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए अब वेरिएबल के ऊपर पावर यहाँ पर देखो नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें गड़बड़ है, सारा गड़बड़ 2/x में था। ओके बच्चों, क्लियर है? तो ये हमारा एक्सप्रेशन, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये जो वेरिएबल को पावर हमारा नेगेटिव आ रहा है। ओके, क्या आ रहा था? नेगेटिव -1, तो इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? तो ये सब चीजें मैंने टर्म्स एंड अभी जो समझाया था। ओके, तो टर्म्स, अच्छा कोफिशिएंट नहीं समझा, कोफिशिएंट चलो समझा देता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है? पॉलिनोमियल समझ में आ गया,
अभी जितनी भी चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सबके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन वगैरह। आज के लेक्चर में दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, जस्ट समझो पॉलीनोमियल होता क्या है और बेसिक चीजें जाना जरूरी है, जिससे हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, कोफिशिएंट बहुत इजी चीज है। जैसे मान लो मैंने कहा 2x² प्लस 5x प्लस 7, मैंने एक पॉलीनोमियल लिखा। ओके, अच्छा पॉलीनोमियल यहाँ पर जो मैंने लिखा, अच्छा और एक बच्चों मैंने और एक चीज आपको बताना भूल के ऊपर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नोटेशन तो बताया नहीं। देखो समझना इस चीज को ध्यान से, मैं एक पॉलीनोमियल लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने पॉलीनोमियल लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये हमारा पॉलीनोमियल है, राइट। अच्छा, ये पॉलीनोमियल सिर्फ x के सिवा कुछ और वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अच्छा इसका डिनोट भी किया जाता है, इसका नाम भी देंगे। कैसे हम समझेंगे भी कि इसके बारे में कहा गया है, तो इसका हम नाम दे देंगे इस पॉलीनोमियल का। इसको हम देते हैं, देखो लेटर चाहे कुछ भी स्टार्टिंग में यूज करो, बस ब्रैकेट के अंदर आपको x लिख देना है। x से इससे x ये सिग्निफाई करता है कि इसमें जो वेरिएबल, जो पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x हुआ है। अब इसको चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज द p ऑफ x का मतलब होता है क्या, कि द पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x। p ऑफ x का मतलब ये होता है कि दिस इज द पॉलीनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब ये लेटर कुछ भी लिख सकते हो, p q r s t कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल पॉलीनोमियल में होगा वो वेरिएबल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा y² प्लस y प्लस 1, ये भी हमारा एक पॉलीनोमियल है, तो इसको मैं नाम क्या दूंगा बच्चों? क्या मैं इसको p ऑफ x दूंगा? नो, वी कॉल्ड इट एज ए p ऑफ y। हम इसको नाम देंगे बच्चों क्या? p ऑफ y। p ऑफ y हमारा कितना? y² प्लस y प्लस 1। समझ में आ गया? दिस इज वेरी क्लियर। तो नेमिंग से मतलब नोटेशन समझ में आ गया कि जो हमारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोफिशिएंट के बारे में। जैसे मान लो ये 5x यहाँ पर बीच में है, मैंने पूछा बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के साथ कौन सबको क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 5 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 5 आपका हो गया क्या? कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट हमें जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 7 में 8 में पढ़े होंगे आपने। अच्छा, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको सारा कुछ समझा दूं। अच्छा, डिग्री क्या होता है? नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, मतलब जिस पॉलीनोमियल तो गारंटी होना चाहिए, पॉलीनोमियल होना चाहिए, और उस पॉलीनोमियल के अंदर हाईएस्ट जिसका पावर हो, हाईएस्ट जिसका एक्सपोनेंट हो, उसी को हम बोलेंगे डिग्री। जैसे मान लो मैंने कहा 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा पॉलीनोमियल है, दिस इज द पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर, याद रखो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है, ओनली सी द पावर ऑफ द वेरिएबल। सबका जितने यहाँ पे वेरिएबल यूज है सबका पावर देखना है। तो ये जो वेरिएबल इसमें पावर कितना 2 है, ये जो वेरिएबल इसका पावर कितना 1 है, तो सबसे जो हाईएस्ट जो मतलब जो वैल्यू होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा क्या है? 2 है। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2 होगा। सिंपल, बहुत इजी है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा, लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 2x⁴, इसका डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका डिग्री 4 होगा। ओके, मैं यहाँ पर और एक पॉलीनोमियल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 5x प्लस x⁵ प्लस 6, एक मैंने पॉलीनोमियल लिया। मैं पूछ रहा हूँ इसका, इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होगा? तब खोजोगे, सारे वेरिएबल चेक करोगे, इस वेरिएबल में पावर कितना 1 है, इस वेरिएबल में पावर कितना 5 है, तो कौन सा बड़ा है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। शॉर्टकट में याद रखो, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल कैसे कहते हैं? एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसका वेरिएबल में जिसका हाईएस्ट पावर हो, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट, सिंपल एंड क्लियर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। खत्म। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। जैसे मान लो मैंने कहा, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 5 क्या एक पॉलीनोमियल होगा? एक सिंपल सा सवाल है, बताओ मुझे, क्या इज 5 इज ए पॉलीनोमियल? यस। तब बोलोगे सर इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं, आप कैसे इसको पॉलीनोमियल बोल रहे हो? क्योंकि हमने पॉलीनोमियल क्या पढ़ा था कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर जो हो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर जो हो वो होल नंबर हो। तो यहाँ पर तो वेरिएबल तो है ही नहीं, उसके ऊपर हम पावर क्या देखेंगे? हम पहले वेरिएबल तो पहले हो, उसके बाद हम फिर देखेंगे पावर आपका मतलब जो होल नंबर है कि नहीं, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे दैट की पॉलीनोमियल होगा कि नहीं होगा। बट इसके ऊपर तो पावर मतलब इसके पास तो 5 इज सिंगल, 5 के पास तो कोई मतलब आपका वेरिएबल है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो 5 के पास भी आपको वेरिएबल दिखेगा। कैसे? देखो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 5 इंटू, अब ये जो 1 है इसको मैं x⁴ लिख सकता हूँ कि नहीं? मतलब इसका मतलब 5 को अगर मैं चाहूँ तो 5x⁴ ऐसे लिख सकता हूँ।
नाउ सी द वेरिएबल पावर, अब देखो वेरिएबल भी आ गया, उसके ऊपर पावर भी आ गया। यस, 0 इज ए होल नंबर, इसका मतलब ये हमारा हो गया आपका पॉलीनोमियल होगा। इसका मतलब क्या है, ये बच्चों आपका 5 इज ए पॉलीनोमियल। तो इस तरह जो नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, तो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0 उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। जिसका डिग्री 0 का, मान लो मैंने कहा तो 5 का डिग्री बताओ, तो 5 को तुम लिख सकते हो 5x⁻0। तो मुझे बताओ x अकेला है, x हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब क्या, यहाँ पर तो कोई कंपेयरिंग के लिए कोई दूसरा है नहीं वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर हमारा 0 है, यही हाईएस्ट हो गया हमारा, इसीलिए इसका डिग्री हो गया 0। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते होगे, जैसे मान लो मैंने x⁵ लिखा, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री 5 होगा। देखो हाईएस्ट जानने के लिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, इसके साथ x⁵ के साथ और एक वेरिएबल होना चाहिए, फिर उसके ऊपर पावर होना चाहिए, तब हम कंपेयरिंग करेंगे, बोलेंगे हाईएस्ट कौन सा है। अगर कोई अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वही हाईएस्ट है। जैसे मान लो आप अकेला रेस में दौड़ रहे हो, तो आप ही फर्स्ट होगे, सिंपल। ओके, तो इसका डिग्री आपका 5 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे उसके बाद से हमारा लेक्चर खत्म। देखो अब हम पढ़ने वाले बच्चों लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल में क्या होता है, जिसका डिग्री 1 है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे मान लो मैंने कहा 2x, तो यह हमारा इसका डिग्री 1 है, तो इट इज ए लीनियर पॉलीनोमियल। ओके, जैसे मान लो मैंने लिखा 5x+5, जो 2x+5, इसका भी आपका डिग्री कितना है, 1 है, तो इट इज ए लीनियर पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं x² + 5x+4, ये हमारा पॉलीनोमियल होना चाहिए। याद रखो पहले पॉलीनोमियल होना चाहिए, फिर आप देखना फिर डिग्री कितना है। डिग्री यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लास्ट वाला है, सॉरी इसके बाद और 2 है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक हो जिसका डिग्री कितना 4 हो, तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छा लगा होगा। इसका हमने चीजों को समझा। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल क्या होता है। ओके, कितनी सारी चीजें हमने लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, इतने सारे चीजें हमने पूरा इस वीडियो में समझा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आप आएंगे कि पॉलीनोमियल किसे कहते हैं। हाँ, और एक चीज, इस चीज को मैंने अभी तक समझाया नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप बताओगे तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 में, इसको मैं ऐड कर दूंगा। और एक बात, और कुछ भी आपको इस चैप्टर रिलेटेड में डाउट हो, आई एम शेयरिंग हियर माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी 8093989916। This is my contact number or WhatsApp number. You can contact me if you have any doubts in the previous lecture or in this continued lecture. मतलब इस continued lecture हमारा चल ही रहा है, previous lecture में भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो नंबर सिस्टम रिलेटेड। एंड मैं बहुत जल्दी ये नंबर आप सेव कर लो, इस नंबर में आप ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में आप मुझे मैसेज करो, मैं उस ग्रुप में आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। मैं एक जल्दी से ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, उस ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। दिस इज लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दैट एक्सरसाइज। हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। इस सीरीज का मतलब ये, दिस इज फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, आप फ्री में इसको एक्सेस कर सकते हो। फ्री क्लासेस चलेंगे, चैप्टर 1 मैंने फ्री में ही पढ़ाया हुआ पर है, कोई भी चार्ज नहीं है। चैप्टर 1 पर खत्म नंबर सिस्टम, उसके ऊपर और भी वीडियोज आएंगे, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोज आएंगे। चैप्टर खत्म हो चुका हमारा, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हुआ, पॉलीनोमियल। तो ये भी हमारा खत्म होने के बाद इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। मतलब देखा जाए तो कोई भी चैप्टर आपका खत्म नहीं होने वाला, एक तरह से खत्म भी हो गया और नहीं भी खत्म होगा, क्योंकि देखो उसमें कुछ ना कुछ वीडियोज में ऐड होते जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस वाले वीडियोज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले वीडियोज, इस तरह पॉलीनोमियल हमारा वैसे ही चलेगा। तो पॉलीनोमियल बहुत जल्द खत्म करने के बाद उसके बाद आप मुझे बताना कि मुझे नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना चाहिए ऑफ क्लास 9th। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।